ससुराल भेजता है तो आंख से आंसू बहते हैं, छाती फटने लगती है, विदीर्ण हो जाती है और आंसू बहाते हुए माता पिता आशीर्वाद देते हैं अपनी बेटी को विदा करते समय। बाबुल की दुआएं लेती जाओ। बाबुल मतलब पिता। जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेते जाओ। या तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाओं में, खाता न कभी चुभने पाए मेरी लाडली तेरे पाँवों में। इस घर में कदम पड़े तेरे, उस घर में भरा भंडार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जाओ। अपनी बेटी को विदा करते हैं तो तेरे पांव में कांटे नहीं चुभे, घरा हुआ भंडार मिले, सास ससुर का प्यार मिले। अब जब दूसरे की बेटी ब्याह कर अपने घर में लाते हैं और यदि उसके माँ बाप ने खूब दहेज नहीं दिया, खूब सामान नहीं दिया, टीवी फ्रिज नहीं दिया, वॉशिंग मशीन नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, तो पुत्र वधू को सताना शुरू कर दिया, दरिद्राहा बेटी नाम रख दिया। पुत्र वधू लक्ष्मी के रूप में घर में आती है और लक्ष्मी जैसा उसका सम्मान कीजिए, बेटी बना लीजिए उसे। अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं तो सास मां बन जाए और वधू बेटी बन जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं। इस घर में नारी का सम्मान है। दहेज प्रथा तो कुष्ठ रोग है। गरीब लोग जब बेटी जन्म लेती है तो रोने लगता है, चूल्हा चक्की बंद हो जाती, बेटी क्यों जन्म दिया। समाज में हाल तो ये है कि पहले बेटी वाले लड़का ढूंढते थे, अब शुरू हो गया है लड़का वाला लड़की ढूंढ रहा है, लड़की मिलती नहीं है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि देखबे बंदी जी, हमरा सबके तो लोग पूछे जनाई घटकती है कि नहीं घुरी से। बहुत गांव में जाए, बहुत लोग से भेंट हुई है। वो सरकार हम सब शादी ब्याह के बात नहीं करी, हम सब तो भगवान के ब्याह करा दे, आदमी के ब्याह हम सब नहीं कर। बेटा वाला घूम रहा है, घटके नहीं अभी केहन केहन पढ़ल लिखल लड़का सब। ये अल्ट्रासाउंड हुआ के बेटी के गर्भ में मरवा लगल, बेटी के संख्या कम गए। 940 की 60 पर में आब गए संख्या, बेटा 1000 बेटी 940 की 60 है ना।
तो 50 के संख्या घटल जाए छे तो स्वाभाविक है। पंजाब में जाकर देखो ना कते बेटा कुमारे रही कते एक गो सह तो द्रौपदी तो लक्ष्मी छलखिन जे 5 गो पति छल रखनो। पंजाब में क्या गो छे 45 नहीं बियाह हो छे तो एक गो कन्या में सब साझी भ जाए छे। लड़किए ने बेटी से की करते। बेटी लक्ष्मी पुत्री लक्ष्मी होती है। गरीब की बेटी का ब्याह नहीं हो, ब्याह में ये रुपये पैसे लेन देन कहां से आ गए। करोड़ करोड़ तिलक मांगता है आदमी, बेटा अफसर हो गया तो। पंडौल गांव में देखे थे एक डीएम में ज्वाइन किया, आईएएस किया था, 1 करोड़ लिया था। ये डीएम क्या बनेगा, 1 करोड़ लेकर ब्याह करता है, बन गया जिलाधीश। बताइए, तो इस पर में ध्यान देना चाहिए समाज में। कथा के माध्यम से तो दशरथ जी ने संदेश भेजा है कि घर आई वधू का सम्मान लक्ष्मी के समान की, तभी आपके घर में असली लक्ष्मी टिकेगी। अब चलिए जीवन और कथा में तालमेल बैठाइए। अयोध्या में हर प्रकार की खुशहालियां हैं। 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ को पुत्र हुआ था। 16वें साल में राम का विवाह हुआ है। 12 साल राम अयोध्या में रहे ब्याह के बाद। 13वें साल में राम का वनवास होता है। दशरथ जी बुढ़ापे अवस्था में आ गए हैं और दशरथ जी के मन में हमेशा संदेह बना रहता है कि विधाता ने हमारे जीवन में संसार की सारी खुशियां दे दी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा पुत्र, सीता उर्मिला सुतकीर्ति मांडवी जैसी पुत्र वधू, अयोध्या की प्रजा ही हमारा पुत्र है। कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए अयोध्या की खुशहालियों को। और दशरथ जी महापुरुष हैं, जिनके पुत्र राम है, वो कोई साधारण पुरुष हो नहीं सकते। तो दुनिया वाले को संदेश देना चाहते हैं कि यदि परमात्मा जीवन में सब कुछ दे दे, खुशहालियां दे दे, तो अहंकार मत करना। अपना संतुलन हमेशा बनाए रखना। गांधी जी का जंतर हम लोग पढ़े, एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाई होता है। एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें छपती है हिंदी में, उसके मुख्य पृष्ठ पे 2 लाइन रहती है, गांधी जी का जंतर। जब तुम अपने को बहुत हीन समझने लगो, गरीब समझने लगो, तो अपने से नीचे वाले को देखो। तेरे पास यदि रहने के लिए घरारी मात्र है, तो तुम उसको देखो कि जिसके पास घरारी भी नहीं है, जो फुटपाथ पे सड़क पे रहता है, जो भीख मांग कर गुजर करता है, उसको देखो। तो तुम्हें लगेगा कि हमसे भी कोई गरीब है। और जब तुमको लगे कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, तो अपने से बड़े को देखो। ऊंट जब पहाड़ के पास जाता है तब उसे अपनी ऊंचाई का एहसास होता है। ऊंट को लगता है कि सबसे ऊंचा मैं ही हूं। पहाड़ के पास जाता है तो लगता है कि हमसे भी ऊंचा कोई है। शेर का सवा शेर संसार में है। तो जब अपने को बड़ा लगे, बड़ा समझने लगो, तो अपने से बड़े को देखो। एक से एक विद्वान, एक से एक धनवान, एक से एक गुणवान, एक से एक पहलवान, सब है संसार में। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने को बड़ा नहीं समझना। हनुमान जी को अपनी ताकत का बड़ा एक बार अभिमान हो गया। तो हनुमान जी की जखिन राम जी के सुतल रहथिन तो पैर दबावित रहथिन। किछ बात मैथिली में कहो में नीक लगे छे। तो पैर दबावित रहथिन, तो दबावित तो हनुमान जी के मन में भेलन कि हमरा तो बहुत शक्ति है, तो कनी जोर से ऐठ के देखे जे राम जी के दुखेतन, कनी पैर दुखेतन। तो कनी जोर से हनुमान जी ऐठा लगलखिन। राम जी आराम से पड़ल छथिन, और कनी जोर लगेलखिन, और कनी जोर लगेलखिन। अंत में जते ताकत हनुमान जी के ताकत के क्यों तुलना नहीं कर सकले।
जय कुंभकर्ण के ऊपर बड़का बड़का पहाड़ फेंके या किछो ने होए, वही कुंभकर्ण के हनुमान जी एक ही मुक्का में धरती पकड़ा दे। इतने ताकत हनुमान जी में चले। ऐसे राम जी के चरण सेवा करे, पूरा ताकत लगलखिन, ऐठल लगलखिन, नहीं भेलन किछो, तो अंत में मुक्का संभाल लखिन राम जी के पैर पर। राम जी एक ने इस कहलखिन न उस कहलखिन, पड़ल रहलखिन। हनुमान जी पैर पकड़ के खाना लगलखिन। झंडा लगा देली तो पर्दा भ जाए छे। ये और नीचा लगाओ नहीं तो ये सामने लगा। तो हनुमान जी के अहंकार दूर भगले और राम जी के चरण पकड़ के खाना रख। इसलिए अपना संतुलन कभी नहीं खोना चाहिए। अमीरी आ जाए तो गरीब की ओर देखिए, अहंकार मत कीजिए। जहां तक हो सकता है समाज में लोगों की सहायता कीजिए। अपने को बहुत शक्तिशाली कभी मत समझिए। वो तो भगवान का दिया हुआ है। वो चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, हाथी को मच्छर बना दे, उसकी जैसी मर्जी है वैसा करता है। दशरथ जी ने दीवार में टंगे हुए दर्पण में अपना रूप देखा। कहते आदमी बैसल छी बूढ़ पुरान तक कम, लेकिन जुआन जहां सब दिन में 10 बेर 20 बेर दर्पण देखे था। एना देखे था मैंने, क्यों श्रृंगार करिए, क्यों पाउडर करिए, क्यों लिपस्टिक लगवाइए, क्यों चंदन करिए। बाहर जा लगे तो लोग कहीं मुंह चमका कर आंख मुंह टेढ़ करके देखिए रहिए हम एकदम फिट फाट छी कि नहीं। दर्पण सब दिखैया तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दर्पण सब देखते हैं, लेकिन दर्पण भी कुछ कहता है ये समझते हैं कितने लोग। दर्पण केवल आपका चेहरा नहीं दिखाता है, आपका मुंह नहीं दिखाता है। दर्पण और कुछ कहता है। क्या कहता है कि बुढ़ापा आ गया, तेरे बाल पकने लगे। बूढ़ो आदमी सब जाए छे सैलून में बाल रंगा ले छे, हम जवान हो जाए। तो बाल रंगला से कोई जवान है थियो। चेहरा के बुढ़ापा के यहाँ कितने का ढकबे, बाल रंगा लेलक, दांत लगा लेलक। एक आदमी भगवान पर मुकदमा केलकै। अहाँ के जखने मर्जी होइया केकरो उठा लै छियै, कम से कम नोटिस सम्मन होइ छै, ताहिके बाद में अरेस्टिंग होइ छै। तो भगवान कहलखिन कि 3 नोटिस के बाद हम केकरो अरेस्ट करै छी। पहले 3 बेर नोटिस भेजै छियै। वो आदमी कहलकै सरकार हमरा पास तो एकोटा नोटिस नहीं आयल। भगवान कहलखिन अहूँ के 3टा नोटिस गेल आ नोटिस अहाँ तांबला के नहीं छी, रिसीविंग हमारा पास है। कहाँ ये दिखाओ तो। भगवान कहलखिन दिखाबो के कहाँ काज है। पहला नोटिस भेल जहाँ के केस पाक लागल। दोसर नोटिस भेल कि यहाँ के दांत टूट लागल। तेसर नोटिस भेल कि डांर झुक गेल, चमड़ी लटक गेल। 4वीं बेर में हम राम नाम सत्य कह दै छी, उठा लै छी। दशरथ जी दर्पण में देखी कि माथे का मुकुट टेढ़ा हो गया, कमर झुकने लगी है, चमड़ी पे शिकन आ गया है। ये बुढ़ापा का लक्षण है। दर्पण कहता है क्या? दर्पण बोलता नहीं, इशारा कर रहा है कि हो जाओ तैयार घरी। मुसाफिर खाने में बैठे हो, जाजिम बिछा के सो रहे हो, और वहां स्टेशन मास्टर ने सिग्नल दिया है प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगने वाली है, तुरंत बढ़िया बिस्तर समेटो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। हो जाओ तैयार घरी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घरी स्टेशन पर आते हैं। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो। जाती एक आज्ञा
जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। टूटे तेरे केश पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केश पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, जलदान बताती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। ये संसार एक मुसाफिर खाना है। हम सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर खाना किसी की बपोटी नहीं होती है। इसलिए अवस्था के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। दशरथ जी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा कि मैं बुढ़ापा में आ गया हूं, राम सब प्रकार से योग्य है। अयोध्या की प्रजा भी चाहती है राम को राजा रूप में देखना चाहती है, तो क्यों नहीं राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। मंत्रिमंडल तो पहले से चाह रहा था, लेकिन दशरथ जी के संकोच के कारण नहीं कह पा रहा था। घोषणा कर दी गई कि राम राजा होंगे, तैयारियां शुरू। कौशल्या ने सुना कि मेरा राम सिंहासन पर बैठने वाला है, तो जितनी भी दास दासियां थी सबको इनाम पुरस्कार देना शुरू किया। जीवन में व्यवहार में हमेशा कुशल होना चाहिए। जिस व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है वो सफल कभी नहीं होता है, न उसे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। कौशल्या ने दास दासियों को बड़ी कीमती हार इनाम में दे दिया। साधारण आदमी को बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं पचता है, वो पागल हो जाता है। नौलखा हर बाई दासी नाचने लगी, उछलने लगी जहां तहां। कौशल्या से भूल हुई कि कैकेयी की दासी को पुरस्कार नहीं दिया। कैकेयी की दासी का नाम है मंथरा, जो मैके से आई है। मंथरा बड़ी राजनीतिज्ञ है, बड़ी कुशल है। एक दासी को नाचते हुए देखा। मंथरा ने पूछा, अरे तुम क्या बात है, क्यों नाच रही हो? वो दासी कहती है, तुमको मालूम नहीं राम सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मेरी मलकिनी ने हमें नलखा हार दिया, तुझे क्या मिला? ठन गोपाल। दासी ने मंथरा को चिढ़ा दिया। मंथरा ने मन में संकल्प कर लिया कि यदि मैं भी राम को अयोध्या के राज के बदले वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। चली गई सीधे कैकेयी के पास। ए महारानी, महारानी सुनो सुनो, तुम्हें कुछ पता है? महाराज ने निर्णय लिया है राम के राज्याभिषेक का, तुझे कुछ मालूम है? कैकेयी तुरंत अपने गले से नौलखा हार उतारकर मंथरा के आंचल में दे दिया। खुशी से कहने लगी, मंथरा ये छोटा सा उपहार रखो तुम,
जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा, जो तुम मांगोगी वही मैं दूंगी। मंथरा उस हार को जमीन पर फेंक दिया। कहने लगी, हे महारानी, मैं तुझे खुशखबरी नहीं सुना रही हूं कि तू हमें उपहार देने आई है। मैं तो तुम्हें सावधान करने आई हूं कि यदि राम सिंहासन पर बैठ गया तो भरत कारागार में होगा। तू दासी बनकर भी नहीं रह पाएगी अयोध्या में। कौशल्या तुझे घर से बाहर कर देगी। कैकेयी को बड़ा बुरा लगा मंथरा की बात। कहने लगी, कुबड़ी कहीं की, कान्हे खोड़े खोबड़े कपट कुचाली चाल, शुभ घड़ी में अशुभ बात बोलती है घर फोड़ने वाली। यदि ये शब्द तुम्हारे जुबान पर लाई तो हम तुम्हारी जिह्वा निकलवा लेंगे। लेकिन मंथरा है कितनी कुटिल, कितनी चालाक है। दीवार पे सर पटक के फोड़ने लगी। दुष्ट आदमी दूसरों को नुकसान करने के लिए, अपशगुन बनाने के लिए ब्लेड लेकर अपनी नाक काट लेता है। नक्ता को देखेगा तो अपशगुन होगा। मंथरा ने अपना सर फोड़ लिया। कोई इंद्रिप होई हमई का हारी, चेरी छारी की हो अब राम। मंथरा कहती है, महारानी, कोई राजा हो कोई रानी हो, हमें क्या लेना देना है। मैं तो दासी छोड़कर रानी थोड़े बनने वाली हूं। लेकिन मैंने तेरा अन्न खाया है, तेरा नमक खाया है। तेरे पिता ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें यहां भेजा है। और मैं देख रही हूं तेरे जीवन में भविष्य में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। नाग माता कद्रू, गरुड़ माता विनीता को जो कष्ट दिया महाभारत में, वो तुम्हें कष्ट मिलने वाला है। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। मंथरा से प्यार करती थी। कैकेयी सर फूटा हुआ देखा, उसका शरीर सहलाने लगी। और धीरे धीरे मंथरा के अंदर जो दुर्गुण था वो कैकेयी के अंदर में समा गया। और कहने लगी मंथरा, कैकेयी को लगा कि मंथरा कदाचित ठीक कह रही है। जबकि कैकेयी कौशल्या से ज्यादा राम से प्रेम करती थी, अपने बेटा भरत से भी ज्यादा। राम भी कैकेयी माता से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन दशरथ के मन में जो शंका थी कि कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए अयोध्या के ऊपर, तो देवताओं की बुरी नजर लग जाए। देवता चाहते हैं कि राम जल्दी वनवास जाए, रावण को मारे, रावण का अंत करे। रावण सबको पानी पिलाए हुए हैं। देवता बड़े स्वार्थी होते। तो देवताओं ने सरस्वती को विघ्नेश्वरी देवी बनाकर भेजा। और कैकेयी मंथरा की जीवा पर सरस्वती बैठ गई, उसकी बुद्धि बदल गई। कैकेयी को विश्वास हुआ कि महाराज दशरथ के मन में कपट था, कपट है, इसलिए तो मेरे पुत्र को ननिहाल भेजकर इस बीच में राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया है। कैकेयी पूछने लगी, मंथरा अब मैं क्या करूं? महाराज ने निर्णय ले लिया है। कैकेयी कहती है, महारानी चिंता मत करो, मेरा नाम मंथरा है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम केवल मेरी बात पर विश्वास करती जाओ, भरोसा रखो। यदि मैं तेरे पुत्र को सिंहासन पर नहीं बैठा दिया तो मेरा नाम मंथरा है। कैकेयी कहती है, महारानी तेरे दो वचन महाराज के पास बाकी हैं, मांगने का समय आ गया है। तुम कोप भवन में चली जा,
अपने श्रृंगार सब मिटा लो, काला वस्त्र पहन लो। रात में दशरथ जी आएंगे तेरे पास। जो महिला चालाक होती है ना, वो पुरुष को बस में कब करती है? रात के समय। तुम दशरथ जी को मनवा लेना और अपना 2 वचन मांग लेना। क्या मांगना है मैं बता रही हूं, लेकिन मांगने से पहले महाराज दशरथ से सौगंध खिलवा लेना। वो भी कोई दूसरी सौगंध नहीं, राम की सौगंध खिलवा लेना। 14 वर्षों के लिए भरत का राज और 14 वर्षों के लिए राम का वनवास। के कहते हैं मंथरा, भरत राजा बने तो ठीक लगा है, लेकिन राम को वनवास क्यों भेजूं? अरे महारानी, मंथरा कहती है महारानी तू कितनी बुद्धू है। यदि राम अयोध्या में रहेगा तो अयोध्या की प्रजा कभी भरत को राजा रूप में स्वीकार ही नहीं करेगी, विद्रोह कर देगी। राम को इतना दूर भेज दो कि प्रजा को कानो कान कुछ पता नहीं। रात में दशरथ जी आए। केकई को कोप भवन में देखकर, काला वस्त्र पहने हुए देखकर दशरथ जी के होश उड़ गए। कहने लगे महारानी क्यों तुम नाराज हो, क्या हो गया तुम्हें? इस शुभ घड़ी में काला वस्त्र नहीं पहना जाता है, तुमने काला वस्त्र क्यों पहन लिया? के कहते हैं महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है। प्रेम करते हैं कौशल्या से और दिखावा करते हैं मेरे साथ। मेरे पुत्र को ननिहाल भेजकर आपने राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया, हमें कानों कान तक पता नहीं लगा। भोले भाले दशरथ जी कहते महारानी मैंने तो तेरी बात मानकर ही राम को सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लिया है। तू तो वर्षों पहले से मेरा माथा चाट रही थी कि अब राजकाज से मुक्त हो जाइए, बुढ़ापा आ गया है, राम को बैठा दीजिए। क्या हो गया तुम्हें? किसी ने उल्टा सीधा कह दिया? के कहते नहीं महाराज, आप मेरे 2 वचन आपके पास बहुत दिन से है धरोहर के रूप में, आज हमें चाहिए। दशरथ जी तो भोले भाले हैं, कहते दुई किम चारी मांगी किन ले ही। अरे 2 क्या 4 मांग लो। के कहते नहीं महाराज, हमें 2 ही वचन चाहिए। 14 वर्षों के लिए पहले आप राम की सौगंध खाए। दशरथ जी राम की सौगंध खा लेते हैं। 14 वर्षों के लिए भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाइए और तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का, योगी का वेश बनाकर राम 14 साल वनवास में रहे। जैसे दशरथ जी ने सुना, कान में अंगूठ डालकर जोर से चिल्लाने लगे महारानी क्या कहती हो तुम? अरे तू कैसी नारी है? नारी है या नागिन है? क्या बिगाड़ा है राम ने तुम्हारा? मेरा पुत्र राम इतना स्वभाव का सुंदर है कि दुश्मन भी राम की प्रशंसा करते हैं। तू राम को मेरी आंख से दूर करना चाहती है 14 वर्षों के लिए। तू जानती है कि मैं राम के बिना 14 दिन नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी, दुनिया के लोग तेरे नाम पर हंसेंगे। महारानी ऐसी गलती मत कर। छोटे से राज के लिए हम भरत को सिंहासन पर बैठा देते हैं, लेकिन राम को वनवास क्यों भेज रही है तू? विजनेश्वरी देवी केकई की जिह्वा पर बैठी है,
आज केकई की छाती वज्र बनी हुई है। कहती है महाराज, औरत की तरह विलाप करना छोड़िए। दुई की एक संग हो ये भोपालो, हसब ठठा ये फूला ये बंगालो। हंसना और गाल फुलाना मैथिली में एक दोसर रूप कहे, सुरसुरा मुरमुर दोरू नहीं है, एक साथ नहीं हो सकता। दशरथ जी मूर्छित हो गए। प्रातः काल हुआ, रात बीत गई। दशरथ जी को गौरी गणेश मनाते हुए, विलाप करते हुए प्रातः काल राम जी को बुलाया गया। राम जी तो इसे भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता लाभहि माता, प्रातः काल माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आए दशरथ जी का हाल देखकर राम जी आश्चर्य में पड़ गए। पिताजी क्या हुआ, क्यों इस तरह से बेहोश हैं आप? दशरथ जी कहते हैं राम, वो तुम्हारी माँ सौतेली माँ है। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती है। तुम उसके पास मत जाओ, उसको प्रणाम मत करो। दशरथ जी उल्टा सीधा बकने लगे, राम के प्रेम में पागल हो। राम कहते हैं माँ क्या हुआ पिताजी को? ठीक कहती है अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने अपना 2 वचन मांगा है, इसी से दुखी हैं इतने। ठीक है के लिए साधारण बात है, मैंने भरत का राज मांगा है और तेरा वनवास मांगा है। राम कहते हैं माँ तूने तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दिया, क्योंकि राम जी की इच्छा तो पहले से है मैं वनवास जाऊं, राक्षसों का अंत करो। इन राक्षसों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक मैं वनवास नहीं जाऊं। वनवास के बिना मानव के जीवन में सुवास नहीं आता है, दिव्यता नहीं आती। इसलिए हमारे ऋषिमुनि अरण्यवास करते हैं और हमारे जितने उपनिषदों की रचना है सब जंगल में ही है, अरण्य में ही है। राम जी प्रणाम कर निकल गए। तपस्वी का वेश बनाकर कौशल्या के सामने आए। कौशल्या कहती है राम आज तो तुम राजा बनने वाले हो, ये गेरुआ वस्त्र काहे धारण कर लिया है? राम जी कहते हैं मां पिता दिन जुब कानन राजू, पिताजी ने हमें जंगल का राज सौंपा है। जंगल का राज सौंपा है स्वर्ग बनाने के लिए, और आजकल हमारे देश का नेता राज को ही जंगल बना देता है, जंगली राज आ जाता है। सीता कहती है मैं भी चलूंगी, यदि नहीं ले जाइएगा साथ में तो मैं प्राण त्याग दूंगी। लक्ष्मण कहते हैं मैं भी चलूंगा भैया, आप अयोध्या में नहीं तो अयोध्या किसी काम की नहीं, जहां राम तहां अवध निवास। राम जी कहते मेरी मां से आदेश तो ले लो। लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास आए, मां मैं भैया की सेवा के लिए वनवास जा रहा हूं 14 वर्षों के लिए। कौशल्या देवी कहती हैं पुत्र कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। गोस्वामी जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। वही मां अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र राम के भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, धार्मिक हैं, जिनके पुत्र नास्तिक हैं, पाखंडी हैं, उन्हें कभी अपने को पुत्रवती नहीं मानना चाहिए। जन्म देना भी बेकार है। अब सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गई और राम जी वनवास रथ पर मंत्री महोदय रथ ले गए आए। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बजो प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कैसे राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय जय राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्यावण रामचंद्र की जय। प्रथम निवास राम जी तमसा नदी के किनारे। रातों रात रथ को मार्ग बदल के अयोध्या वासियों को भटका के आगे चले गए। अयोध्या वासी लौटकर चले आए अयोध्या। दूसरे दिन का विश्राम राम ने श्रृंगवेरपुर में किया, जहां के राजा निषाद राज ने राम जी का भव्य स्वागत किया और राम गंगा के किनारे आए। मंत्री महोदय को समझा बुझाकर जब लौटना नहीं चाह रहे थे वापस आए। किया मंत्री लौटकर अयोध्या आए। महाराज दशरथ ने पूछा क्या राम वापस नहीं आया? पुत्र वधू वैदेही वापस नहीं आई। मंत्री कहते हैं महाराज क्षमा कीजिएगा, राम 14 साल से पहले आने वाले नहीं हैं और जानकी तो उनकी छाया है, जहां राम है वहां जानकी। दशरथ की हालात बिगड़ने लगी।
उल्टी सांसें चलने लगी। पूरे नगर के गणमान्य वहां उपस्थित हो गए। कौशल्या की गोद में दशरथ जी मस्तक रख के उर्ध सांस ले रहे हैं। कहने लगी, महारानी, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या श्मशान जैसी बन गई। न मैंने कैकेयी को वचन दिया होता, न आज ये बुरे दिन दिखने को मिलते। भक्तों, शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फलाफल मनुष्य को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। धोखे से दशरथ जी ने अपनी जवानी में वैश्य बालक माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार पर बाण चला दिया, जिनकी मृत्यु हो गई। और श्रवण कुमार के माता पिता ने इन्हें शाप दे दिया कि जिस तरह पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूं, तुम भी एक दिन पुत्र शोक में प्राण त्यागोगे। और दशरथ जी कहते हैं, महारानी, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का शाप दिखाई दे रहा है। अब मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगकर विदा लेना चाहता हूं। मेरा राम हमसे दूर चला गया। अब ये जीवन किस काम का। अब मैं जीना नहीं चाहता। अब जीने में हमें कोई आनंद नहीं। राम राम कही, राम कही। कुर्सी बगल में देवे, बीच में लोग सब बैठते, वरना पाछा वाला पाछा भय थे। कात वाले अब कुर्सी आ उनका सुखे कात में बैसा दिया। जिनका नीचा बैसा में दिक्कत है कुर्सी पर बैसा, लेकिन बगल में किनारा में। की नाम से बच्चा क्या? संजय जी के लड़का रितकर जी। उम्र वो छा दी, वह का लोग सब आप बढ़ जाते धीरे धीरे, 10 मिनट में सब आ जाते। वह का तो छा दी। राम राम कही, राम कही। राम राम कही, राम। तनु परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम 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 कहते हुए दशरथ जी लुढ़क। दशरथ जी के इस पार्थिव शरीर को तेल में डुबोकर रखा गया और तुरंत कैकेयी प्रदेश भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। बिना किसी सूचना के भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया और भरत जी अयोध्या में आए। भरत जी बड़े चिंतित हो गए। स्वर्ग से सुंदर रमणीय अयोध्या श्मशान के समान वीरान लग रही है। हाट बाजार सब बंद है। किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। सबके चेहरे पर उदासी है, मायूसी है। अपनी मां के महल में गए और कैकेयी आरती की थाल लेकर आई अपने पुत्र भरत की आरती करने। भरत कहते हैं, मां, पोशाक तो तुम विधवा का पहनी हुई हो और आरती किस खुशी में करने आई हो? पिताजी धरती पे नहीं रहे क्या? कैकेयी कहती है, राम, भरत, तू 14 वर्षों के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। भरत कहते हैं, मां, तुम पहली प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि पिताजी है या नहीं। मैं सिंहासन पर कैसे बैठूंगा? सूर्यकुल की परंपरा यही है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं। भैया राम तो सबसे योग्य हैं और भैया राम के रहते हुए मैं अयोध्या के सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? कैकेयी कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। जैसे कैकेयी कहती है, मैंने राम को वनवास भेज दिया, भरत जी कान में अंगुली डाल लेते, मां ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे तू कैसी नारी है?
छोटे से राज के लिए तुमने अपने पति को मार डाला, अपना सुहाग गुजार दिया, और राम जैसे भाई को तूने वनवास भेज दिया। शास्त्रों में सही लिखा है कि अवगुण आठ सदा उड़ रही, नारी स्वभाव सत्य कभी कहे। मां, तूने हमें जन्म दिया है, मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख का यही विषय है। लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, न तुम मेरी मां हो न मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनित, भय मुद मंगल का। शत्रुघ्न मंथरा का केस पकड़ के घसीट के मारने लगे लात घोसे से। भरत जी तो साधु पुरुष हैं, दया आ गई, मंथरा चिल्लाने लगी, उसे बचा दिया और माता कौशल्या के पास आ गए। भरत जी माता कौशल्या की छाती से चिपक कर रोने लगे। मां, ये क्या हो गया, ये क्या विधि का चक्र चला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मां, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि भैया राम को वनवास भेजने में मेरा कोई भी संधि हो, मेरा कोई विचार हो, हमें गोहत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहते हैं, भरत तुम राम और तुम्हारे बीच क्या संबंध है, दुनिया जानती है और मैं भी भली भांति जानती हूं। तुम तो राम के प्राण से प्रिय हो और राम तुम्हें भी प्राण से प्रिय है। बेटा भरत, इस समय चक्र की देन है, धैर्य रखो। तू ही एकमात्र अयोध्या का सहारा है। ये अयोध्या शोक सागर में बहती जा रही है। भरत कहते हैं, मां, जो व्यक्ति खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है। कौशल्या कहती है, मां, बेटा भरत तू हमें देख, मैं कैसी अभागन नारी हूं, मेरे पति की लाश सामने पड़ी है, अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई, मेरे पुत्र राम को वनवास हो गया, पुत्र वधू जानकी भी छाया की तरह पीछे लग गई। मैं टुकुर टुकुर देखती रही और मैं आंसू भी नहीं बहा सकती। मैं आंसू की घूंट पी के जी रही हूं, क्योंकि केकई ने राम को वनवास भेजा है और केकई हमारी सौतन है। यदि मैं रोऊंगी तो लोग यही कहेगा कि केकई के कारण रो रही है। बेटा भरत, मेरा तो उसी पंछी के समान हाल है जो पंछी पिंजरा में बंद होता है, आसमान में उड़ने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला पंछी को यदि कोई पिंजरे में कैद कर लेता है, वो अपना दुख, अपना दर्द किसी को नहीं कह सकता, अंदर ही अंदर पंख फड़फड़ा के आंसू का घोट भीकर पंछी रह जाता है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे,
कहानी तेरी भी बंसी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता अंदर अंदर रो। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। के बंसी रे रोने वाले रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है बदले कोई न तेरा हो। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। रे के बंसी रे गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं और भरत को समझाने लगे। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अप जस विधि हाथ। बेटा भरत, व्यर्थ के विलाप नहीं करते। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, केकई का भी दोष नहीं। समय का खेल बड़ा निराला होता है। समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बलवाला। समय का खेल निराला। परिस्थिति यही कहती है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, शोक त्याग। दशरथ जी किसी दृष्टिकोण से चिंता करने के योग्य नहीं है। वो पुण्यात्मा थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिनके महान हैं, उनके लिए क्या रोना है। वो जहां भी होंगे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, शांति का अनुभव करती होगी। चलिए, राम जी गंगा के किनारे केवट के पास हमारे संजय जी ने कहा कि राम कथा पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। राम कथा वो गंभीर सागर है जो घंटा 2 घंटा में उस पर क्या प्रकाश डाला जाए। और जब राम कथा में गोते लगाता हूं तो आगे भी निकलने का मौका नहीं मिलता है। आगे हमें कृष्ण कथा में चलना है। भागवत कथा में तो हम एक अपवाद है व्यास के रूप में जो राम कथा कहते हैं, नहीं तो ज्यादातर व्यास राम कथा छूते भी नहीं है या एक श्लोक 2 श्लोक बोल के छोड़ देते। और इस बार ही योजना बन रही थी कि यहां भागवत के बदले राम कथा हो। गत वर्ष भागवत हुआ ही था, लेकिन जो भगवान को मंजूरी होती है वही होता है। महादेव की इच्छा नहीं हुई कि इस बार भागवत होने दो, फिर देखा जाएगा राम कथा। तो प्रोग्राम बनते बनते फिर भागवत पर आकर अटक गया। 11 से 18 को महाशिवरात्रि का संपूर्ण देश में महात्योहार मनाया जाता है। शिव पार्वती की विवाह का उत्सव मनाया जाता है। राम कथा में 9 दिन चाहिए
और रुदौली गांव में एक और भी परंपरा है कि महाशिवरात्रि के दिन ही यहाँ मुंडन का काम भैरव स्थान में संपन्न किया जाता है। तो समय के अभाव में देखते हुए यहाँ राम कथा नहीं रखी गई, और अभी मैं समय के अभाव में राम कथा पर प्रकाश नहीं डाल सकता, वरना भगवान कृष्ण मुंह देखते रह जाएंगे, उनका जन्म नहीं होगा न उत्सव हो। तो संक्षिप्त में चल रहे हैं। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श जानते हैं कि राम आदर्श और मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम है। राम का नाम लेते ही आदर्श सामने खड़ा हो जाता है, मर्यादा सामने खड़ी हो जाती है। राम का चरित्र कितना महान है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि जब रावण हारने लगा तो कुंभकर्ण को जगाया रणभूमि में जाने के लिए। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि तुमने राम से दुश्मनी क्यों ली मोल? तो रावण ने कहा कि मैं जानकी को अपनाना चाहता हूं। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि जानकी तुम्हें पसंद करती है? रावण ने कहा नहीं, जानकी तो पतिव्रता नारी है, तो तू तो बड़ा मायावी है, तू नकली राम बनके भी जानकी को अपने अनुकूल बना सकता था ना। कुंभकर्ण कहता है रावण से कि तू तो बड़ा मायावी है, नकली राम बनके जानकी को फुसला लो। तो रावण कहता है कि मैंने वो भी प्रयास किया, नकली राम भी बनकर गया, लेकिन जब नकली राम का भी रूप मैंने धारण किया तो दुनिया की सभी नारियां हमें माता के समान दिखने लगी। मातृवत पर दारेश। कुंभकर्ण हंसने लगा, मूर्ख रावण, जिस राम का नकली रूप धारण करने से दुनिया की सभी नारी माता दिखती है, असली राम का चरित्र कितना महान होगा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम और जिसके पास चरित्र बल है, अंग्रेजी तो हमें नहीं आती है, लेकिन एक कहावत याद हो गई है, अशुद्ध हो शुद्ध हो मैं नहीं कर सकता। जो कहते हैं अंग्रेजी वाले कि हेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस। संपत्ति नष्ट हो जाए तो कोई खास बात नहीं, और शरीर गड़बड़ा जाए तो कुछ गड़बड़ मानना चाहिए, और कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग। तो चरित्र बल जिसके पास है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। राम तो महान है, आदर्श और मर्यादा की सर्वोच्च मानदंड का नाम ही राम है। राम कथा में समाज की दृष्टि में जो पात्र आदिवासी, कोल, भील, केवट, किरात, सबड़ी, गिद्ध, समाज जिन्हें दलित कहते हैं, जिन्हें उपेक्षित रखते हैं, जिनसे छुआछूत की बीमारी रखते हैं, राम ने इन सारे भेदभाव को मिटा दिया। राम ने सबको गले से लगाया, वो केवट हो, आदिवासी, कोल, किरात हो, वो गिद्ध हो, राम ने सबड़ी का जूठा बैर खाया। और राम ने दुनिया में एक आदर्श कायम किया, एक मर्यादा कायम की कि मानव के अंदर प्रेम से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता है, प्रेम ही जीवन में सबसे प्रधान होता है। भेदभाव रखकर समाज में कभी शांति व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। हमारे महापुरुषों ने, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जाति की व्यवस्था मैंने की है, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से है, लेकिन 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण कर्म के आधार पर किया है, भेद के आधार पर नहीं। ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये चमार है, ये सब नहीं। हर जात का अपना कर्म होता है, अपना धर्म होता है, और उसी में चलने से उसकी सफलता होती है।
तो राम आए गंगा के किनारे। बरसों से राम की प्रतीक्षा में भक्तराज केवट हैं। जैसे देखा राम जी आ रहे हैं कि नौका लेके बीच नदी में चला जाए। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, जय जय राधे श्याम हरे। चरण कमल रज गहि सब कहीं, जय जय सीता राम हरे। मनुष्य करण मोरी कछुअहि, जय जय राधे श्याम हरे। सुअत शिला भय नारी सुहाई, जय जय सीता राम हरे। पहन तेल काठ कठुलाई, जय जय राधे श्याम हरे। करणी मुरि घरनी होई जाई, जय जय सीता राम हरे। बट परत मोरि नाम उराई, जय जय राधे श्याम हरे। प्रतिपालो सब परिवारू, जय जय सीता राम हरे। नहीं जानो कछुआर कवारू, जय जय राधे श्याम हरे। जय जय राधे श्याम हरे। राम जी कहते हैं भैया केवट, गंगा का नाम है सुरसरी। सुरसरी कर दे पार। तो केवट उधर से कहता है कि प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। हेलो, केवट सुरसरी कर दे पार। तो केवट कहता है मैं नाव नहीं लाने वाला हूं। राम जी कहते हैं क्यों? गंगा में कुत्ता कहां से आ गया? अगर नाव लारी बन गई तो भूख मरे परिवार। प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। सरकार, राम ने दोषन पायल को, बग धूरी के भूरी प्रभाव महा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके पांव में जो धूल है, उस धूल में न जाने कौन सा जादू भरा है। यही पद रजे गन तारे अहिल्या, यही पद में कौन जादू भरी। पत्थर की नारी बन सकती है, पत्थर नारी बन सकता है। मेरी नाव तो पानी में रहकर सड़ी हुई है, पुरानी है, काठ की है। इसे स्त्री बनने में कितना समय लगेगा? इसी नौके की 2 पैसे 4 पैसे कमाई से मैं परिवार को चला रहा हूं। इसलिए चरण धोने का आदेश कीजिए। केवट एक इशारा कर रहा है राम जी की। जिस आदमी को 2-3 पत्नियां हो जाए ना, उसका जीवन नरक हो जाता है। आपके पिताजी की 3 पत्नियां थी, तो एक जब जिद कर दी तो आपको वनवास आना पड़ा। एक संकेत वो भी है। दूसरा संकेत, एक सेठ को 2 पत्नियां थी और 2 मंजिला मकान था। एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। एक चोर सेठ के घर में घुस गया और सीढ़ी के नीचे बैठ गया। सांझ सवेरे जब रात में सेठ सोएगा तो चोरी करेंगे। 10 बजे रात तक सेठ ऊपर मंजिल पे था और 10 बजे के बाद नीचे आने लगा। तो ऊपर वाली पत्नी आके ऊपर से टीकी पकड़ ली और नीचे वाली आवाज सुनी तो दौड़ कर आई, ऊपर नीचे से टांग पकड़ ली। ऊपर वाली उसकी टीकी खींच रही है, नीचे वाली टांग खींच रही है। सेठ बीच में बाप बाप चिल्ला रहा है। चोर जो बैठा था सीढ़ी के नीचे, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जोर से हंसी आ गई उसको। चोर बेचारा पकड़ा गया। तो लोगों ने कहा सेठ जी इस चोर को फांसी दे दीजिए। सेठ कहता है नहीं नहीं, इसको फांसी नहीं दूंगा तो क्या कीजिएगा, इसका 2 ब्याह करा देंगे। लोग कहता है आप सेठ जी पागल हो गए हैं, 2 ब्याह कराने से इसको मजा आएगा, आनंद आएगा।
वो चोरवा कहता है सेठ जी हमें फांसी दे दीजिए, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, लेकिन हम दो ब्याह नहीं करेंगे। लोग पूछता है चोरवा से दो ब्याह करने में क्या घाटा है? अरे मत पूछिए, सेठ जी से पूछिए दो ब्याह वाले का क्या हाल होता है। एक टिकी पकड़ती है, एक टांग पकड़ती है, बोल साहब रामचंद्र की जय। तो केवट कहता है सरकार नाव धोने दीजिए, चरण धोने दीजिए, तब नाव पे चढ़ाऊंगा। जरा सोचिए भक्ति के दृष्टिकोण से, जिन राम के नाम लेने से लोग भवसागर पार होता है, आज गंगा पार करने के लिए राम केवट को खुशामद कर रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों के द्वार पर खुशामद करना पड़ता है। और जाना है गंगा पार तो प्रभु जी केवट की घाट पर अरे हैं कि केवट सुरसरी कर दे पार। कभी कभी भगवान कोई बड़ा सुंदर भजन है, प्रेम से सुनिए। हेलो राधे श्री राधे। हेलो बोल श्याम रामचंद्र की, भक्तराज केवट महाराज की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। ताली बजाकर थोड़ा भजन में आनंद लेंगे। सभी भक्तों से आग्रह है प्रेम से ताली बजाते हुए भजन में संग देंगे। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जय हो। अवध छोर प्रभु वन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तट लाए। केवट मन ही मन हर साए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे केवट मगन करे। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जय हो। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होई परे। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
जाना था गंगा पार प्रभु वट की नाव चढ़े। जय हो। केवट दौर के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे हो, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव जगे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु वट की नाव चढ़े। मैया की जय, महाराज की जय। भक्त और भगवान में जब भी झगड़ा होता है तो किसकी हार और किसकी जीत होती है? भगवान कभी अपने भक्त से नहीं जीतते हैं, हमेशा हारते हैं। भक्तों की जीत होती है। अंत में राम ने कहा, आनि पाओ जल पाओ पखारो, होत विलंब उतार घुपार। के बट राम रजाय सुबामा, पानी कठाता भरी रही आवा। अति आनंद उमग अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। सुम बरस सुमन सुर सकल सिराई, यही सम पुण्य पुण्य को नाम। कठौता में पानी लाया, केवट पूरे परिवार के सदस्यों को बुलाया। जो चरणन संतन जन से मत, सदा रहत सुखदाई। यही चरणन की चरण पादुका, भरत रहे भल लाई। आज सोई चरणन के बट धोइलीन हो, तब प्रभु नाम चढ़ाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। राम जी की शरण में रहोगे, राम जी का आश्रय ले लोगे, तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे खो डरे, क्योंकि काबू में है मझधार उसी के, और हाथों में है पतवार उसी के। डोरी सौंप कर तू देख एक बार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। जो राम जी सबका बेड़ा पार करते हैं, आज केवट ने राम जी का बेड़ा पार किया, गंगा पार किया। ऐसा सौभाग्य प्रभु की कृपा से भक्त को ही प्राप्त होता है। राम जी के पास घाट खेवा देने के लिए कुछ नहीं है,
ठन ठन गोपाल। मिथिला में जब राम जी ससुराल में कोहबर में जाने लगे, तो जते ब्याह जी सबके यादे है कि कोहबर में जो लोग जा लगे तो डोर छेकाई हो ना। कुमार बार सब तो नहीं जानते, लेकिन ब्याह सबके तो बुझल से। तो राम जी के साइड से सब खा कि द्वार के छेकाई ने गए पहले चूकियो यो रघुवंशी लाला, कोहबर में सीधे। हमारा सबके समय नहीं भेटल, तो भगवान के दया से ब्याह कीर्तन बढ़िया करे छे। हम सब कभी कभी ब्याह कीर्तनों करे छे, 4 घंटा लगे छे, कम से कम 4-5 घंटा। कोहबर में सीधे जोनी जाओ, आ तेहन तेहन टीका के गाय पढ़ल की। राम जी कहलखिन हम तो बाबा जी के संगे आयल छी, हमारा पास तो किछु नहीं है। तो मिथिलानी करके यो महाराज, हमारे मिथिला के डोम के घर में जहन बर्तन सब छे, अहाँ के घर में तो अमीरों के घर में नहीं है, अहाँ के अयोध्या में। अहाँ सब कोनो रुपया पैसा चाहिए तो की चाहिए, तो जे न्याय तो नहीं एला है वो जे ताकि रहल छथि अपन जोड़ीदार के छथि, तो उनके नाम रख कर की हमरा भैया सा अपन, उनका नाम की सुनियो, अपन बहिनी के बियाहू रघुवंशी लाला। हमरा हजमा सा अपन हजमनिया के बियाहू रघुवंशी लाला। आ क्या हमर कक्का सब कुमार बार छथिन। हमरा कक्का सा अपन बूढ़ दशरथ जी के 3 पटरानी, वो बुढ़ारी में केना संभारता। तो हमरा कक्का सा अपन मैया के बियाहू रघुवंशी लाला। तो राम जी तो बुड़बक बन गए। आई केवट को देने के लिए राम जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन मिथिला की बेटी जहां ससुराल में हो, उनके पति की मर्यादा कभी भंग हो सकती है क्या? धर्म पत्नी यदि कुशल साथ में हो तो पति के ऊपर कभी खतरा नहीं आ सकता है, याद रखिए। जानकी तुरंत जो अंगूठी जनक जी दिए थे विदा के समय खोइछा में, वरुण जी के दिया हुआ 1 करोड़ों की मुद्रिका है, जानकी निकाल के देती है राम जी को, दे दीजिए केवट को। महिला सबके गहना से बड़ प्रेम, इज्जत चल जाए तो गहना जल्दी निकाल के नहीं देते, कहते लोग गहना गुड़िया बहना भरना धर के समय पर प्रतिष्ठा बचबे। तो जे कुशल गृहिणी छथिन निकाल के सब तो दै छथिन, लिया इज्जत बचाओ, गहना गुड़िया हेतै बाद में। बहुत कहे छथिन नहीं नहीं नाक कट जाए तो कट जाए, हम गहना नहीं जाए दे। जानकी तुरंत निकाल के कह हो कृपालु ले हूं उतराई। केवट ये अपना पारिश्रमिक दे लो। केवट चरण कहा अकुलाई। केवट दोनों हाथ से राम जी का चरण पकड़ के रोने लगा। आज नाथ मैं काघन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र। सरकार आज आपने दर्शन दिया हमें कृपा करके। मैं कई जन्मों से तरस रहा था, मैं जाति का मलाहा हूं, मछली खाकर जीने वाला हूं, लेकिन आप ऐसे दयालु हैं कि हमें शरण में ले लिया। ये मुद्रिका, ये अंगूठी तो जानकी मैया के हाथ में शोभा देती है, हमें नहीं। हमें कृपा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास है। 2 पैसे 4 पैसे कमाने वाला मजदूर के सामने करोड़ों का ऑफर है। हम लोग तो भगवान से दौलत मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। जानते नहीं कि भगवान तो दौलत बिना मांगे दे देते हैं। भक्ति मांगो, भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। केवट ने मुद्रिका त्याग दिया। जब केवट यदि मुद्रिका ले लेता तो घर बैठे खाता आदि औलाद तक। लेकिन लखनलाल को चिढ़ाने के लिए केवट ने थोड़ी सी भाषा को टेढ़ी कर दिया। जैसे राम जी कहते हैं केवट ये अपना पारिश्रमिक लो, तो केवट कहता है सरकार कैसी बात करते हैं,
अरे नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी ये जात न बिगाड़ियो। प्रभु आयो मेरो पास तो मैंने उतारो पार, जब आऊंगा तेरे पास तो पार मोहि उतारियो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। लखनलाल कहते हैं केवट, छोटा मुंह बड़ी बात, अरे हम सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं, तू मेरे भैया को मलाहा कैसे कह रहा है? तो केवट कहता है छोटे सरकार, ये मेरे और भगवान के बीच की बात है, आप बीच में दखल मत दीजिए। आप तो सही में क्षत्रिय हैं, लेकिन आपके बड़े भैया पक्के मलाहा हैं, मैं तो नकली मलाह हो सकता हूं, ये असली मलाह है। कैसे? मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, ये भवसागर के मल्लाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। केवट ने राम जी को विदा किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, एक रात वहां विश्राम किए। भरद्वाज मुनि ने अपने जीवन को धन्य समझा। वाल्मीकि आश्रम में आए। कल मैं परसों वाल्मीकि की चर्चा किया था कि चंबल घाटी का रत्नाकर डाकू सत्संग के प्रभाव से महान कवि वाल्मीकि बन गए, जिनके आश्रम में प्रभु राम जी आए हैं। वाल्मीकि से राम जी ने पूछा कि गुरुदेव 14 वर्ष हमें वनवास में रहना है। कहा प्रभु बगल में मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट है, जहां जाने से मन को शांति मिलती है, आप वही निवास कीजिए। ऋषि मुनियों को जंगल का अनुभव ज्यादा होता है, इसीलिए राम जी ने पूछा। चित्रकूट में आए, निषाद राज ने कुटिया बनाई, तीनों मूर्तियां वहां रहने लगे। निषाद चले आए अपने घर। इधर भरत जी ने अपने पिता का संस्कार किया, आम सभा का आयोजन हुआ। गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि महाराज दशरथ के आदेशानुसार भरत को सिंहासन पर बैठना चाहिए। भरत जी खड़ा होकर कहे गुरुदेव, मेरे जैसा पापी जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा, ये धरा रसातन में चली जाएगी। मैं तो भैया को मनाने चित्रकूट जाऊंगा। भरत का प्रस्ताव सबको अच्छा लगा। अब पूरी अयोध्या वासी भरत जी के साथ लग गए, हाथी घोड़े लेकर। तीनों रानियां केकई भी साथ चल दी, गुरु वशिष्ठ भी, मिथिला से जनक जी भी पहुंचे चित्रकूट में। चलिए, समय का अभाव है। राम और भरत का मिलन चित्रकूट में बड़ा मार्मिक प्रसंग है। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में चित्रकूट में सभा लगी और वशिष्ठ जी ने कहा, राम, भरत तुम्हें मनाने आया है, तुम्हें लौटाने आया है। अयोध्या की प्रजा भी साथ में आ गई है। तुम क्या कहते हो? राम जी कहते हैं, भाई भरत मेरा प्राण से भी ज्यादा प्यारा है, और भाई भरत जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अयोध्या वासियों को लगा कि राम जी लौट चलेंगे, क्योंकि भरत तो राम को मनाने ही आए हैं। लेकिन राम जी ने एक शर्त रखा कि भरत विवेक से निर्णय लेकर कहे कि हमें क्या करना चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए, महापुरुषों का चरित्र ही अनुकरणीय होता है। भरत निर्णय लेके बताए कि हमें क्या करना है। भरत कहेगा मैं लौट जाऊंगा, लेकिन विवेक से निर्णय ले। एक विवेक शब्द का अर्थ भरत ने कितना लिया कि जिस सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी किया, अपना वचन नहीं त्यागा।
रघु ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया, वचन नहीं त्यागा। दशरथ ने प्राण त्याग दिया, वचन नहीं त्यागा। क्या राम उस आदर्श को त्याग सकता है? राम अपने वंश की परंपरा को खंडित कर सकता है क्या? भरत के अंदर साहस नहीं हुआ कि दोबारे राम जी से कहें कि भैया लौट चलो। भरत जी समझ गए, जो सच्चे प्रेमी होते हैं अपने प्रेमी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं करते, चाहे उनके प्राण में जितने संकट आ जाए, जीवन में जितने संकट। भरत जी ने राम की पादुका ली, भैया कोई सहारा दे दीजिए, मैं तो बेसहारा हूं, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, इन पादुका के दर्शन से हमें आपका दर्शन होगा। कैसा प्रेम है भरत जी का, जरा सोचिए। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म अधूर धरनी धरत को, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि कबीर। जब राम कथा होती है तो भरत की चरित्र पर प्रकाश डालने का अवसर मिलता है। पादुका लेकर लौटे। जिस अयोध्या की राजधानी को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र भी लालायित रहते थे, रखी और उसकी पूजा कर उससे आदेश लेकर प्रजा की सेवा करने लगे। स्वयं 14 वर्ष दूध फल खाकर, कंदमूल फल खाकर भरत जी रहे, धरती पर शयन किया। तहिपुर भरत बसत विनुरागा, चंचरी किजिम चंपक वाला। 12 साल राम चित्रकूट में रहे और ऐसा आनंद जानकी के जीवन में कभी नहीं आया जैसा आनंद चित्रकूट में राम जी के साथ रहने में मिला। लीलाधारी प्रभु लीला करने आए हैं तो आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट का त्याग किया, अत्रि अनसुईया के आश्रम में आए, पातिव्रत का धर्म का उपदेश किया अनसुईया ने माता जानकी से। अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, सर्वभंग ऋषि की, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आए, फिर पंचवटी में अपना आश्रम बनाया। रावण की बहन शूर्पणखा आई, मायावनी सुंदर भेष बनाकर राम लक्ष्मण की आंख में धूल झोंकने। राम के इशारे पर लखनलाल ने शूर्पणखा की नाक कान काटी। अपने भाई खरदूषण के पास गई शूर्पणखा। 14,000 सेना लेकर खरदूषण ने राम पर आक्रमण किया। राम ने खरदूषण का संहार किया। शूर्पणखा लंका गई, रावण को धिक्कारा फटकारा। मामा मारीच को लेकर रावण साधु का वेश बनाकर पंचवटी में आया। इस बीच में राम जी ने जानकी को अग्नि प्रवेश करा दी, तुम पावक मह करहु निवासा। और जानकी का प्रतिबिंब प्रतिमा बाहर रही। मायापति राम माया मृग के पीछे दौड़े। नकली साधु रावण ने नकली जानकी का हरण किया। मारीच का वध कर राम कुटिया में आए। जानकी को न पाकर साधारण मानव की तरह इतना विलाप किया, धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ी, जड़ चेतन सब रो पड़ी। लखनलाल के मन में संदेह हो गया कि भाभी के वियोग में भैया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। पत्नी का वियोग भी बड़ा खराब होता है भाई। अब गिद्धराज जटायु ने रावण का रास्ता रोका था। हमारे देश के पशु पक्षी भी अपने देश की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा देते हैं। गिद्ध जटायु ने एक कदम रावण को आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक रावण ने छल से जटायु का पंख नहीं काट डाला। राम ने जटायु को गोद में लगाया, गली से लगाया, गोद में उठाया और जटायु का श्राद्ध किया। कवि संत कहते हैं किन्नरो ये बन गवन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है।
राम जी रोए क्यों? तो कुछ संतों ने रहस्य निकाला है। एक तो पेड़ पौधे मयूर पशु सबका आलिंगन करके उद्धार किया, और दूसरा एक तर्क है कि जानकी के संग जे राम जी वनवास में लिखिन तो बाबा जी सबके मौन डोल गए। सब बाबा जी के भेले कि हम ब्याह करब ब्याह करब। तो बाबा जी सब एगो बैठक केलक, कल के हमू सब ब्याह करी जब हमारे भगवाने ब्याह केने छे तो लड़की कहाँ से आ? कल के लड़की के कौन कमी छे? अहाँ ध्यान से सुना, वही सामने बैठल छे। लड़की के कोनो कमी नहीं छे, एगो पत्थर ला जाओ राम जी के चरण में सटा दिया, लड़की बन जेते ब्याह करे। लेकिन राम जी भेटता कहाँ से? बात सच्चे दिल से ढूंढने पर राम जी मिलते हैं। कि राम जी सीता के हरण करा कर तते कान अलखिन, बाबा जी सबके दिमाग ठंडा गए जे राम के पत्नी के जो हरण कर लेके तो हमर सबके पत्नी के रक्षसवा सब दिन दहाड़े उठा ले। बढ़िया चीज असगरे छी, भली थयू छाड़ी जंजाल, सुखी भई सुश्री गोपाल। पति पत्नी में बड़ा झंझट से, दोनों में कहियो न कहियो अनबन होते छे, कतबो प्रेम छे तो। एगो पति पत्नी में बड़ प्रेम रहे, एगो याद आ गई चुटकुला करे तो कहियो झगड़ा नहीं हुए। तो अपना मित्र लग बजले जे हम एहन भाग्यशाली छे, हमर कन्या एते नीक छे। तो अपन कन्या सबके नीके होइ छे, दोसर के भले छे। तो हमर कन्या एते नीक है हमरा बड़ मानैया, कहियो झगड़ा ना भेल। तो संजय जी सन के मित्र रहथिन, राजनीति करे वाला सबके तो बड़ा फेरल बुद्धि नहीं होइ छे। कहलखिन मित्र हाँ ठीक है प्रेम है, लेकिन हमरा चैलेंज नहीं करूँ तो हम दोनों में झगड़ा लगा दे। तो कहलखिन हाँ कहीं झगड़ा लगा कर देखो। तो वो मित्र की करखिन, एगो एहन आदमी के लखिन, हाँ वो कहलखिन जाकर उनका पत्नी के, हे दोनों आदमी में प्रेम है बड़ नीक बात है, लेकिन एक बात बुझल है, अहाँ के पति जे छे से मलेच्छ छे, वो मनुख नहीं छे। हे केहन बात हाँ करी छी? हमारे पंडित जी को छे छोड़ के बता है केहन बात करी है, केहन बात करी छी करके हे हमरा अहाँ गेले कि अहाँ चुपे चुपे कही छी ने। रात में जहाँ के पति सुत रहता तो हुनकर देह चाट के देखबे, मलेच्छ के देह प्रेत के देह नूनगर होइ छे, ओना तो सबके देह छटबे तो कनी नूनगर नून छरान लगते छे। तो पत्नी के एरा कही देलकै, कहलकै कौन बात छे कनी देख लेब हम, जानी कहते ही तो आप पति के जा करके अहाँ के बुझल है सरकार, प्रेम तो है अहाँ के कन्या से, लेकिन अहाँ के कन्या पिशाचनी है। जखन अहाँ रात के सुते छी तो अहाँ के देह चाट जाइए, सबटा खून आके जाए। दोनों के दोनों बात कही दिलके। आज पति की केलक, चद्दर से मुँह झाँपि कऽ सूत के ढोंग केलक जे देखै छी हमर देह चटैया कि नहीं। तो फोफ काटे लागल। आ ओकरा कन्या के भेले जब हमर पति सुत रहल तो धीरे से चद्दर उगाड़ के आ गेले देह चाट। अब तो बात मिल गए कि डंडा पकड़े में रखले कन्या के देह डंडा से। तर मित्र पहुंच गए, की भेल मित्र के वही पढ़े थे मिले जकरा में एते प्रेम छे ओकरा के प्रेम थे कि मिले। तो झगड़ लगाओ ना, आदमी के बुद्धि बड़ तेज हुई थी, सावधान रहो। केहनो प्रेम के तोड़ दे झगड़ा लगा के, से बुझलिए। राम जी के सामने ऋषि मुनि आ गए, मेरे आश्रम में चलिए। लेकिन राम जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले सबरी के आश्रम में जाऊंगा। जाति की भीलनी मुसरनी, सबरी भगवान की परम भक्त है, मतंग ऋषि की शिष्या है, बुढ़ापा अवस्था में आ गई है, पंपापुर में निवास कर रही है। जवानी अवस्था में सबरी ने घर छोड़कर इस मार्ग को अपनाया और ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारकर सबरी को बड़ा कष्ट दिया। जवानी में कलंकनी है, ये है। आज राम जी सबरी का महत्व बढ़ाने के लिए कि तेरे बिनु श्याम
हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तो राम जी सबड़ी का मान बढ़ाने आज सबड़ी के पास आ रहे हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम सबड़ी की तरह बुलाते नहीं, विदुर की तरह कहते नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुंह देखते रह गए और राम जी सबड़ी के आश्रम में आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रेम सबड़ी के अंदर है राम मिलन का, जो उतावलापन सबड़ी के अंदर है, जो छटपटाहट सबड़ी के अंदर है, भगवान तो आने को तैयार है, मिलने को तैयार है। हम लोग के दिल में वैसा प्रेम नहीं। राम जी मिले, वो तो प्रेम के वशीभूत किसी के सामने आ जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले होंगे जाना निहारा। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि सबड़ी किस रूप में राम जी को दिन रात याद करती है, कभी भूलती नहीं। हेलो, बोले सबरी महारानी की जय। राम रटते ते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। मैं शबरी दिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी दिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की जो परिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। हरि बोल, प्रेम से ताली बजाते हुए। ओ रोज सवेरे वन में जाते
कर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे वैरन की भर, मीठे मीठे वैरन की भर लाई मैं चरिया। राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो मोह पे नजरिया। राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लो दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। राम राम रटते रटते रे ओ हरिया। और सबड़ी महारानी की जय। सबड़ी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के बचन मानि बन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर सिर गनमाला। कंदमूल फल सरस अति, देत राम कहि आनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सबरी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि राम जी आए हैं हमारे कुटिया में। चरण धोकर पूजा की, जो फल चुन के लाई थी सबरी ने राम जी को भोग लगाया। ताजुब की बात है, बच्ची बैठ जाओ, ए बच्ची बैठो। ताजुब की बात है कि एक भी फल राम जी के हाथ में सबरी ने ऐसा नहीं दिया जिसका स्वाद पहले चख लिया हो। फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानी च स्वयं आस्वाद्य परिभक्ष्य। और राम जी प्रेम से टपाटप खाने लगे। वहीं लक्ष्मण जी को भी दिया, बेर 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 का बखान करते हुए। लक्ष्मण देखो बेर खाकर कितना मीठा है। लक्ष्मण के मन में थोड़ा सा
कि भिलनी मुसरनी की जूठ में खाओ, तो राम जी को धोखा दिया। लक्ष्मण जी ने बाएं हाथ से फेंकना शुरू किया, धौलागिरी पर जाकर गिरा वो बैर। राम जी से कोई चोरी नहीं कर सकता। राम जी तो अंतर्जामी है, घट घट के वासी है, रमनते योगिनो, सब में जो रमन करता है उसे राम कहते। लखनलाल ने बैर को फेंककर भक्त का अपमान किया, और मेरे राम जी कभी भक्त का अपमान नहीं सहन करते। राम जी ने ठान लिया, लक्ष्मण तुमने जात देखा है, तुमने सबरी का प्रेम नहीं देखा, तुमने सबरी का दिल नहीं देखा। हम जात का महत्व नहीं देते हैं, हम भाव का महत्व देते हैं। ये बैर तो तुम्हें खाना पड़ेगा, एक दिन यही बैर तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और जब मेघनाथ की शक्ति लगी लक्ष्मण को, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए धौलागिरी से, वही बैर संजीवनी बूटी बनी और लक्ष्मण के प्राण बचाए। राम जी सबरी का हाथ पकड़कर पंका सरोवर में ले गए, जो पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया था, कीड़े फर गए थे, ऋषि मुनियों को कष्ट हो रहा था। राम जी ने सबरी से कहा, सबरी कुछ मांगो हमसे। भक्त कभी भगवान से नहीं मांगता है। भक्त जानते हैं कि भगवान को कहने की जरूरत कहां पड़ती है, वो तो जानते हैं। सबरी ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना चरण थोड़ा स्पर्श करा दीजिए, पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है। संत महात्माओं को बड़ा कष्ट होता है, यहाँ स्नान करने में जल का अभाव है। राम जी कहते हैं, सबरी मेरे चरण में वो सामर्थ्य नहीं कि पंपा सरोवर के जल को पवित्र कर दे। सबरी कहती है, प्रभु आपके चरण से तो गंगा मैया निकली है, आप तो पतित पावन हो। राम जी कहते हैं, सबरी ये तो मेरे भक्तों की है जो हमें बड़ाई देते हैं, जो सामर्थ्य हमारे भक्त में है। सबरी का हाथ पकड़ के ले गए सरोवर में, और सबरी ने जैसे ही चरण रखा, देखते ही देखते सरोवर का जल स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। सभी ऋषि मुनि जयकारा लगाने लगे कि राम सदा सेवक रुचि राखी, संत पुराण वेद श्रुति साखी। मेरे राम जी अपने भक्तों की हमेशा प्रशंसा करते हैं, भक्तों की बड़ाई देते हैं। हम लोग अभागे हैं, ऐसे पतित पावन, ऐसे भक्त वत्सल जो एक बार भक्त को अपना ले तो बेड़ा पार हो जाता है। भगवान तो भक्तों को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं। तेरे जैसा राम, सबरी विनती कर रही है कि तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा
कोई रे, तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा राम। जब से मैंने तुझको पाया, जब से मैंने तुझको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया। मेरे राम जी, मैं तो जाति की भीलनी हूँ, नारी हो गरीबनी भीलनी की जात हो, तारो मुझे कह भोली कौन मेरी बात है। नारी हो गरीबनी में भीलनी की जात है, तारो मुझे कह भोली कौन मेरी। तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया, तेरे जैसा मान, जय हो, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, ओ तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा राम। घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर घर तेरा नाम जपाऊं, तेरी पूजा सबसे कराऊं, तेरी पूजा सबसे कराऊं। क्यों कराऊं? तेरे जैसा मीत, जय हो, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, ओ तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा राम हमारा नहीं कोई रे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम जी ने शबरी से पूछा कि सीता का हरण हो गया है। शबरी कहती है बगल में किष्किंधा है प्रभु, और वानरराज सुग्रीव अपने भाई के व्यवहार से बहुत दुखी है।
यदि आप उनकी सहायता कीजिएगा तो आपकी सहायता करेंगे। श्री राम शबरी का उद्धार कर ऋषमुख पर्वत के पास आए। हनुमान जी ने विप्र वेश धारण कर राम जी को पहले परिचय पूछा, फिर उन्हें कंधे पे बैठाकर पर्वत पे ले गए। सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई। दोनों मित्र की सहायता के लिए वचनबद्ध हुए। राम ने बाली को का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज सौंपा। सुग्रीव ने वानरी सेना जानकी माता की खोज में भेजी और नल नील अंगद हनुमान जामवंत इत्यादि दक्षिण की ओर आए। हनुमान जी 100 योजन सागर पार किए। माता जानकी का दर्शन पाए, जानकी माता से आशीर्वाद पाए। जलाकर हनुमान जी ने राक्षसों के दिल में दहशत पैदा की। सीता का संदेश राम जी को सुनाया। राम जी समुद्र किनारे आए वानरी सेना के साथ। समुद्र में 100 योजन सागर के ऊपर पुल का निर्माण किया राम जी। रामेश्वरम महादेव की स्थापना की। शिव राम में कोई भेद नहीं है, ये सिद्धांत। और सबसे बड़े जजमान और श्रोता महादेव ही यहां बैठे हैं। अब हमें तो इस बात की चर्चा नहीं करने का विषय है, लेकिन जो जगह का ढांचा है, मंदिर सही जगह पे निर्माण नहीं हो पाया। पूरा कंपाउंड यहाँ खाली है किसी साइड में। हर मंदिर में थोड़ा प्रांगण चाहिए, थोड़ा सा बेस चाहिए उसका, जहाँ पूजा पाठ समय पर आयोजन हो, जहाँ लोग बैठकर 10-20 आदमी, कभी कभी जैसे शिवरात्रि में रुद्राभिषेक की बात चल रही है। और अंतिम दिन की कथा में हम घोषणा करेंगे कि जिनके पास गाय होगी तो गाय का दूध शिवरात्रि के दिन यहाँ सेवा में, महादेव की सेवा में भेजेंगे और यहाँ रुद्राभिषेक किया जाएगा। वो घोषणा हम अंतिम दिन की कथा में करेंगे। आज आप लोगों को जानकारी में दे दी है। कच्चा दूध का गर्म किया हुआ नहीं। यहाँ विराजमान है और रोज महादेव से क्षमा मांगकर मंच पर आता हूँ, क्योंकि महादेव पीठ के पीछे पड़ जाते हैं। उनको तो आगे रहना चाहिए, लेकिन जो जगह की ढांचा है वैसा नहीं हो पाता है। तो चलिए, रामेश्वरम महादेव की स्थापना की राम जी, और राम शिव में भेद नहीं है। फिर वानरी सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया विजयादशमी के दिन और समूल राक्षसों का नाश किया। लंका पर विजय पाई। विभीषण को लंका का राज मिला। दीपावली के दिन राम लौटकर अयोध्या आए। दीपमाला सजाकर अयोध्या वासियों ने राम जानकी का स्वागत किया। राम जी ने राम राज्य की स्थापना की। आज तक दुनिया के इतिहास में कल्पना तो बहुत से महापुरुषों ने की, लेकिन राम राज्य की स्थापना एक बार राम ही कर पाए, दूसरे नहीं कर पाए। राम राज्य का एक मुहावरा है, कहावत है। ये संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को राम कथा सुनाई। संक्षिप्त ज्यादा किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, समय का अभाव है। अब कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन हर जगह जहां भागवत कथा में करता हूं, तो राम कथा के बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करने से पूर्व लोगों की फरमाइश होती है कि हर हर महादेव, राम की वानरी सेना का जोश कितना बुलंद है। हर हर महादेव, राम जी की सेना चली। ये भजन आरएसएस के द्वारा है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए बड़ा 1 नंबर काम करता है। तो चलिए राहुल जी से राम जी की सेना चली भजन श्रवण कीजिए सभी आदमी।
और हाथ उठाकर हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। महाशिवरात्रि भी नजदीक में है। हेलो श्री राधे। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हर हर महादेव का भजन उस समय का भजन है जब भगवान रामचंद्र अपने समस्त वानरी सेनाओं के साथ लंका पर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किए थे। और आज कलयुग में भी अधर्म चारों तरफ फैला हुआ है और उस अधर्म को नाश करने के लिए आप सभी के अंदर ऐसा जोश होना चाहिए, ऐसा नारा लगाइए हर हर महादेव का, जो कलयुग रूपी जो अधर्म फैला हुआ है वो आपसे दूर भाग जाए। और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से हर हर महादेव का नारा लगाएंगे इस भजन के साथ। जब जब हर हर महादेव का नारा यहां लगाया जाएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। आप लोग भी बोलिएगा जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। और पाप अनाचार में, घोरी अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नहीं ज्योति जले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। करेंगे धरती, यह व्रत है श्री राम का, ओ यह व्रत है श्री राम का, ओ यह व्रत है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, ओ राम कहे विश्राम का। उससे मिटाने चले है जिसका मंत्र वयम राम का, ओ मंत्र वयम राम का, ओ मंत्र वयम राम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, ओ रावण के संग्राम का, ओ रावण के संग्राम का। जय श्री राम। क्या है क्या है? तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है,
देवता प्रसन्न है आज मनोकामना फली मेरे राम जी की सेना चली मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय हो। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर वन चले ओ कर मेले करवान चले, कर मेले करवान चले। लिए विजय विश्वास हृदय में संग वीर हनुमान चले ओ संग वीर हनुमान चले, ओ संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले ओ अंगद छाती तान चले, ओ अंगद छाती तान तान चले। उसे बचाए कौन की जिसका वध करने भगवान चले ओ वध करने भगवान चले, ओ वध करने श्री राम चले जय श्री राम। आगे रघुनाथ है मेरे साथ साथ है आगे रघुनाथ है मेरे साथ साथ है एक से एक बलि मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब लंका पर डेरा डाले जब महासागर पार हो जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो। कब हो सफल अभियान हमारा कब सपना साकार हो कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से धर्म की जय जयकार हो धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे कब रावण की हार हो कब रावण के हार हो, कब रावण के हार हो। जय श्री राम। और क्या है केवल राम जी से आशा है राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी से आस है राम पे विश्वास है राम जी का लेके भले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर
हर हर महादेव। जय हो। चलिए, बहुत अच्छा जोश राम जी की सेना का देखा रुदौली गांव में। एक अपवाद भी देखा। ऐसी कोई जगह कथा होती है जहां राम जी की सेना का गीत गाया जाता है तो कलाकार को लोग पुरस्कार दिए बिना कहीं नहीं रहते हैं। तो यहाँ अपवाद देखा। चलिए चलिए, अपवाद तोड़ दिए। चलो, नाम नहीं बताए हैं, बेनाम बादशाह हैं। चलिए, राम जी की सेना। चलिए, अब चलिए भागवत में 12 स्कंद में 9वें स्कंद की कथा संभवी। 10वें स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहां से भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है। परीक्षित मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं। दूसरा हाँ, सतीश कुमार जी 100 रुपये का पुरस्कार। और एक आदमी और जो बेनाम है, एक आदमी और जेबी में हाथ डाल रहा है, शिवाकांत जी। चलिए, विजय कुमार जी और सतीश कुमार जी 100 रुपये का पुरस्कार, और शिवाकांत जी भी। और भागवत कथा समिति की ओर से 200 रुपये। तीनों समिति और दोनों पुरस्कार देने वाले के नाम पर जोरदार ताली बजा दीजिए जरा आप लोग। अब प्रसिद्ध जी मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं। सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यो जुमे वंशाणाम चरितम पद्माद्भुतम। और सुनील जी की माता जी की तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार है। इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी के माता जी की कहल थी, उत्तर से हम गाना सुननु है, तई पड़े नु है पुरस्कार देव कलाकारों के या भागवतों पर। भागवतों वाला ताली बजाइए जी इनका नाम पर में। चलो, तब कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यो चुवे वंशाणाम चरितम परमाद्भुतम। गुरुदेव, आपने सूर्यवंश चंद्रवंश अनेक राजाओं की कथा सुनाई। अब हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाई, जो यदुवंश में अवतार लिए और सुंदर सुंदर लीला मथुरा से गोकुल गए। गोकुल में आकर सुंदर ब्रज लीला किए। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित कि जब जब हो ये धर्म की हानि बाधे ही असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपारि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, आसुरी शक्ति की वृद्धि होती, तो भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। द्वापर युग के अंत में राक्षसों का एक संगठन था। कंस उसका सरदार था। जरासंध, दंत्रवक्र, शिशुपाल, शक्तासुर, बकासुर, अगासुर, मुष्टिक, शानूर, एक से एक बलवान राक्षस थे जो देवता पर भारी पड़ते थे। इनके आतंक से धरती आतंकित हुई। क्षीर सागर के पास जाकर ऋषि मुनि सभी ने प्रार्थना की। भगवान ने आश्वासन दिया
मैं अवतार लेने ही वाला हूं, तुम लोग चिंता मत करो। मथुरा का राजा था कंस, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर मथुरा का राज हड़प लिया था। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी था, बड़ा प्यार करता था। देवकी का ब्याह कंस ने वसुदेव के साथ किया। बड़े उत्साह के साथ वसुदेव ने देवकी का वसुदेव जी के साथ ब्याह करवाया कंस ने। और विदाई के समय अनेक रथ घोड़े सोने चांदी दहेज में दिया। रथ पर बैठाकर स्वयं वसुदेव देवकी की विदाई कर रहा था। आकाशवाणी हुई, कंस सावधान हो जा, पथि प्रहिगहृणम कंस हासारिव इवाक अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतारो बहुसु विदु। जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। ऐसा आकाशवाणी में सुनाया गया। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा, म्यान से तलवार लेकर देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव जी देवकी कंस को समझाने लगे कि कंस, जीवन और मृत्यु साथ में ही निर्धारित की जाती है। हेलो, कहीं कर आवाज अच्छी भगन। जीवन और मृत्यु साथ में ही निर्धारित की जाती है। जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, और जो मरेगा उसे जन्म भी लेना पड़ेगा। देवकी तेरी बहन है, अभी अभी देवकी का ब्याह हुआ है, तुम ऐसा पाप मत करो। कंस अपने विचार से हिलने वाला नहीं है। वो देवकी का वध करके हमेशा के लिए मौत से बचना चाहता है, जो असंभव है। वसुदेव जी ने सोचा, किम दुस्सहम न साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षित। नीच व्यक्ति किसी भी प्रकार की नीचता कर सकता है। कहा कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी की जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हें सौंप देंगे, इसे मत मारो। भगवान की माया से कंस की बुद्धि प्रेरित हो गई, दोनों को छोड़ दिया। समय पर देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कंस के दिल में दया आ गई। कंस देवकी ने बारी बारी हेलो, देवकी ने क्रमशः 6 बच्चे को जन्म दिया, सही सलामत है। भगवान की प्रेरणा से नारद जी आए कंस के पास। कंस के दिल में दया आ गई है, पाप करना छोड़ दिया है। इससे पहले कंस बहुत पाप कर चुका है, और भगवान तो किसी का हिसाब किताब तब बराबर करते हैं जब उसके पाप का घड़ा भरता है। तो कंस पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा। तो नारद जी आए, बड़े कुशल हैं, कंस को ऐसा समझाए कि पहला 8वां में निर्णय करना मुश्किल हो गया। हो सकता है कभी कभी वो मायावी 8वां को पहला कर दे, पहला को 8वां कर दे।
अंका नाम वाम तो गति, अंक की कभी कभी उल्टी गिनती होती है। कंस की खोपड़ी पलट गई, 6 बच्चे को एक साथ मार डाला। बाल हत्या हुई, धरती तिलमिला उठी। इतना ही नहीं, कंस वसुदेव देवी जी को हथकड़ी बेरी डालकर कारागार में बंदी बना लिया अपन बहन बहनोई को। अब कारागार में दोनों पुकारने लगे। भगवान के आदेशानुसार शेष भगवान देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ के रूप में आए। 7 महीना के बाद भगवान ने जोगमाया भगवती को आदेश दिया, वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में रहती है नंद महल में। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं, नंद जी ग्वाल बालों के सरदार हैं। जोगमाया भगवती ने देवकी के 7वें गर्भ के बालक को रोहिणी के गर्भ में अपकर्षित करके स्थापित कर दिया। और कंस को सूचना मिली कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। बड़ी खुशी हुई कंस को। गोकुल में ये बालक महीनों बीत गए, आंखें नहीं खोल रहा है। शांडिल्य मुनि आए, यशोदा मैया ने कहा, बाबा जरा इस बालक का भविष्य देखिए, आंखें नहीं खोल रहा है, क्या अंधा होगा, सूरदास होगा क्या? शांडिल्य मुनि ने आंख बंद कर समाधि में लगा बताया, ये बालक तो बड़ा प्रतापशाली होगा, लेकिन ये अपने इष्ट देव की याद में आंखें बंद किए हुए है। शांडिल्य मुनि की बात किन्हीं की समझ में नहीं आई। यशोदा मैया ने पूछा, बाबा क्या कहना चाहते हैं? शांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है, जो सबको आनंदित करेगा। लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि यशोदा की उम्र 80 साल की है, अभी तक कोई संतान नहीं है। शांडिल्य मुनि कहते हैं, हाँ मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। इसके लिए सारे गोकुलवासी को पुण्य समर्पित करना होगा। भविष्यवाणी कर कर शांडिल्य मुनि चले गए। सारे गोकुलवासी ने कात्यायनी भगवती की उपासना की, एकादशी का व्रत किया और अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त सौंपा। सब प्रतीक्षा में है कि नंद के घर परमानंद श्री कृष्णचंद्र का आगमन हो। रुदौड़ी वासी भी इसी प्रतीक्षा में है कि कन्हैया की झांकी कब निकलेगी, दर्शन करेंगे, बधैया में चलेंगे। तो बस 10 मिनट आप लोग धैर्य रखिए, बधैया में हम लोग चलेंगे, झांकी तैयार है, निकल रही है। लेकिन इस बार तो अजूबा झांकी निकलने वाली है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है कि जैसे वसुदेव जी मथुरा से थोड़ा बाद फिर कम गया बड़े वसुदेव जी मथुरा से गोकुल प्रस्थान किए तो बीच में जमुना पार किए थे। भादो करी कम कर दियो, बेसी बढ़ी, जमुना पार किए थे। और यहाँ भी जमुना जी तालाब के रूप में विद्यमान है। हो सकता है कि रुदौली के वसुदेव जी जमुना पार करने वाले हैं। आप लोग खड़े मत होइएगा, नहीं तो मैं बैठा रह जाऊंगा, पंडाल खाली हो जाएगा। तो चलिए सब पहले भगवान से मनाते हैं कि प्रभु जल्दी आइए, जल्दी आइए। कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रजवाला।
चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। बरस रही है, जय हो। बरस रही है यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। क्यों देर करे हो नटखट, अब क्यों देर करे हो नटखट। अब विधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरा रंग वाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात वाला। पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुम बिन मोहन, कोई नहीं है तुम बिन मोहन। भारत का जय हो। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात वाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात वाला। बाल बाल एक से पूछे, ओ बाल बाल किसे पूछे। हाँ है मुरली नंदलाला, तेरी रात वाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात वाला। बोलवा विष्णु भगवान की जय। बसदेव जी यमुना पार करके आएंगे, अपने स्थान से ही दर्शन करना है, फिर यहाँ झांकी का दर्शन करेंगे। और कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर पहले वसुदेव देवकी को आश्वस्त किया, आश्वासन दिया। देवताओं ने उनकी स्तुति की, फूलों की वर्षा की और कहा पिताजी मैं छोटा सा बालक बनता हूं, हमें गोकुल ले चलिए, 12वें साल में आपके पास आऊंगा कंस को वध करने के बाद। अब मैं बाल लीला गोकुल में वृंदावन में करूंगा, जिसका आनंद नंद यशोदा ग्वाल बाल ब्रजवासी की ब्रजांगनाओं को मिलेगा। और चतुर्भुज रूप से भगवान दर्शन देकर कंस वसुदेव देवकी को भय मुक्त किया, कंस का जो भय लगा था। और अब छोटा सा बालक बने और अद्भुत चमत्कार हुआ। जोगमाया भगवती के प्रभाव से ताले खुल गए, बेड़ियां कट गई, भजन के माध्यम से सुन गए। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान खुल गए थे जेल के ताले मुरलिया वाले। और इसके बाद झांकी भी निकल गए, निकाल दीजिए ना, देवी ले गई है ना। श्री राधे। हेलो। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। क्या बात हो गई? चमत्कार हो गई। कैसे चमत्कार हो गई? तो जब से जन्मे कन्हैया भैया हो गई।
नहीं नहीं धीरे धीरे पुजारी जी को बजवाओ पुजारी साइड हो जाइए आप लोग साइड हो जाइए पुजारी जी कहाँ सभी को वापस करिए आदमी सबको आप लोग जाओ तो बैठो तो सब आदमी लोग जाओ आदमी सबको रुक जाओ आप वहाँ चेंज भैया उनका दो दीजिए कहाँ कपड़ा बदलूगा ठंडा लगा रो दिया वही जगह जाओ वही जगह
जमुना पार करके आए, जमुना में लबालब पानी भरा हुआ था, अद्भुत चमत्कार हुआ। चलिए लीलन कन्हैया अवतार हो, लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनमा। लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनमा। लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। देवकी के ललनमा, देवकी ललनवा, देवकी के ललनवा। गोकुला में जहो गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अनन माँ। गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अंगनवा। लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया। अष्टमी के लौट चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लौट चला गोकुल नगरिया। झुन पड़ त्योहार हो, के जन्मवा। अवतार हो, देवकी के ललन माँ। लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिली छतरी लगावल। वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल। नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिली छतरी लगावल। सवाजी बैठाओ बैठाओ, बंद कर दो हम भजन, बंद जाओ। नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिली छतरी लगावल। वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल। उमड़ल जमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण माँ। उमड़ल यमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण हो। लीलन कन्हैया अवतार। हेलो देवकी बोल वात्सलाल जी। जय। बच्चे पर कोई आदमी मत फेंकिए, चोट लग जाएगी। बैठ जाइए। हाँ चॉकलेट, अरे अच्छा बच्चे पर क्यों फेंक रहे हैं? आंख में पड़ जाएगी तो आंख घायल हो जाएगी ना। कुछ नहीं फेंकना है, बैठिए सब आदमी, बैठिए सब अपनी जगह पर। अरे चौकी पर दो ना, चौकी लगाना तो उठा ऊंचा हो जाएगा। चॉकलेट आप लोग मत फेंकिए, सर में सर फूट जाएगा सबको लग करके, बंटवा दिया जाएगा ना। बैठिए ना सब आदमी। वो उधर से चौकी उठा के लाइए, चौकी पर रखिए। चौकी तो उधरवा के ला उधर। पहले सब आदमी बैठ जाइए, तब आगे बधैया का काम होगा। बैठ जाइए, तभी बधैया का कार्यक्रम होगा। बैठ जाइए सब आदमी। हेलो हेलो, आवाज क्या होगा? बैठिए, आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं? बच्चे पर कुछ फेंकना नहीं है, छत भी नहीं, चॉकलेट भी नहीं। और भगवान को नौछावर चलाना होगा तो चुंदरी लेके यहाँ के कार्यकर्ता घूम जाएंगे। आप वहां से मत फेंकिए। और सब आदमी का आना भी यहाँ समझ। एक आदमी चुंदरी लेके घूम जाएंगे, उसमें जो डालना है डाल दीजिएगा। हमारी बात ध्यान से सुन लिया। चुंदरी लेकर कोनो घूम जथिन कार्यकर्ता हाउस में डाल देवे, जो नौछावर देवे के आप बच्चा पर कुछ फेंकियो नहीं। चलो सबसे पहले नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल। पीछे जो भक्तगण जो माता बहन खड़े हैं उनसे आग्रह, बैठ जाइए, जगह खाली है, बैठ जाइए सभी। आप लोग फोटो खींचने वाले जगह खाली कीजिए पीछे, इसलिए लोग खड़े हो रहे हैं। बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान पे। नंद
के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए नंद के आनंद गाइए भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में। नंद के महिला के तो जो महिला अबीर लगा देता है पुरुष के पुरुष की पूरे देंगे अभी। कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल के जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो लाल के जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की ओ आनंद उमंग भय जय हो नंदलाल की आनंद उमंग भय जय हो नंदलाल की ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की जय हो। जजमान जी को बोलो बैठेंगे। जय हो। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के ओ आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल्मी पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल के पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल के पूनम के चंद्र जैसे शोभा है वाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के ओ आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सबसे पहले आप सब बैठ जाओ
तखने बधैया के भजन सुन पे बैसू सब आदमी और जिनका चढ़ावा कैसे बारी बारी साहब का होता झूला नहीं झूला लागो चढ़ा के चल जाओ अपना जगह पर दूसरों को मौका दियो। अरे अच्छा श्री राधे। बच्चा पर अक्षत नहीं फेंकियो मना करे छी क्या न बुझे जाए यहाँ सब जगह अक्षत फेंकल जाए थोड़े। चलो बैसाओ अब बधैया के कार्यक्रम भ रहा चॉकलेट उठेबे तहन तो लोग उठबे करत लुटबे करत हल्ला हेबे करत। चॉकलेट नहीं लुटाओ प्रसाद में बांट देवे। आ जे नहीं आब एगो चुंदरी लगे लड़का घुमा न दियो सब नहीं आबि सकै छै। हां घुमै छै और बैस जाओ सब आदमी सबसे पहले बैस जाओ वहाँ सब ठार बैसल लगे की तो ठार हो जाए छिए। हां बधैया में ना ठार हुआ लगा तो बैस जेबे आ हुनका उस जगह पर दऽ देबा। आ चलू दोसर बधैया एगो कहियो। और एक माता नाम नहीं कहलखिन है गुप्त रूप से राधे राधे 150 रुपया के पुरस्कार प्रदान कलखिन है इनका नाम पर कहीं ताली बजा दियो। चलो कोनो बात नहीं ताली नहीं बजलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सब गोटा पर कृपा बने नहीं रहे। आज सबके मना करे छै अबीर नहीं उड़बियो अबीर लोग के आंख में पड़ते माथा में पड़ते तो बातें नहीं बुझे छै सब। हेलो अबीर नहीं उड़बियो बैठा अपना जाओ बैठे सब आदमी बैठ जाइए बैठेगा तो आनंद का अनुभव होगा। जितना कथा करने में नहीं हम थकेंगे इतना आप लोगों को बैठाने में थक जाएंगे। हाँ चलिए बढ़िया शुरू